हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। आज हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे कि क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। फैक्टर्स बोले तो मतलब ऐसे क्या कारक है या कैसे क्या डिटर्मिनेंट्स है या एलिमेंट्स है जो आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करते हैं। इससे पहले जो हमने पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड है उसमें हमने पढ़ा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, टाइप्स क्या है आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, कैटेगरीज क्या है डिमांड इलास्टिसिटी के। ठीक है, उन सब के बारे में हमने पढ़ा। अब हम देख लेते हैं कि क्या ऐसे फैक्टर्स है जो प्रभावित करते हैं आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो देखो, पहले हम जनरल से जान लेते हैं एक क्विक रिवीजन के लिए कि देखो हमने जाना था इसमें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यही तो कहता है कि हाउ मच जो है क्वांटिटी डिमांडेड जो है किसी गुड्स एंड सर्विसेज की चेंज हुए किसके रिस्पॉन्स में, प्राइस के रिस्पॉन्स में। इवन प्राइस ही क्या, हम इसमें इनकम या और फैक्टर्स को भी लेते हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to how much the quantity demanded of a goods or services changes, ठीक है, in response to a change in price। ये तो आपकी क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन मीनिंग। ठीक है, अब वन बाय वन करके जानते हैं कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो फर्स्ट आपका इसमें आ जाता है नेचर ऑफ गुड्स। ठीक है, हमारे जो गुड्स का नेचर क्या है, नेचर ऑफ गुड्स। तो देखो जो आपके नेसेसिटी वाले गुड्स होते हैं उनकी जो इनइलास्टिक डिमांड होती है, क्योंकि लोग उनको खरीदेंगे ही उनके रिगार्डलेस ऑफ देयर प्राइस चेंज में, क्योंकि वो आपका एसेंशियल और नेसेसरी गुड्स है, उनको तो आपको लेना ही पड़ेगा। फूड मेडिसिन, अब देखो फूड है मेडिसिन है, अगर इनका प्राइस इतना चेंज भी होता है तो हमारी डिमांड कैसी रहती है, इन इलास्टिक रहती है। हाँ, हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत मतलब क्वांटिटी में थोड़ा बहुत वो कर दे चेंज, बट ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल वो हो जाएगी, हम उनको लेंगे ही। तो नेसेसरी आइटम्स जो होते हैं फूड मेडिसिन, उनकी डिमांड कैसी रहती है आपकी, इन इलास्टिक रहती है। वहीं पे लग्जरी गुड्स की कैसी रहती है, इलास्टिक डिमांड रहती है, क्योंकि डिजाइनर बैग्स हो गए, ये डिजाइनर ब्रांडेड क्लोथ्स है, कुछ लग्जरी आइटम्स है, उन चीजों के लिए लोग क्या कर सकते हैं कि अगर उनका प्राइस में मतलब बहुत राइज हुआ है तो क्या करेंगे कि फॉरगो कर देंगे कि चलो ठीक है बाद में ले लेंगे, हम इनको अभी नहीं लेते। तो लग्जरीज आइटम की कैसी आपकी वो होती है, इलास्टिक। हम इसमें कह सकते हैं कि जो आपके नेसेसरी वाले गुड्स है, ठीक है, एक मिनट इसके स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिए, इसको करेक्शन करके लिखिए, NECESSITY। ठीक है, नेसेसिटी वर्सेस लग्जरी। तो मैंने आपको बताया कि नेसेसिटी वालों की कैसी रहती है डिमांड, इन इलास्टिक होती है, क्योंकि इनको तो लोग इनकी डिमांड तो करेंगे ही चाहे इसका प्राइस चेंज होता भी है। तो लग्जरी आइटम्स की कैसी होगी, इलास्टिक डिमांड होगी, क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो लोग जो है इनको, जो लोग कंज्यूम करते हैं लेते हैं लग्जरी आइटम्स में, जैसे आपके ब्रांडेड क्लोथ्स आ गया, डिजाइनर बैग्स आ गए, इनको लोग अभी थोड़ी देर के लिए फॉरगो कर सकते हैं कि हम अभी नहीं लेते हैं, इनको इन फ्यूचर ले लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें आ गया आपका नेचर ऑफ गुड्स। आगे चलते हैं। ठीक है, दूसरा आता है अब उसके उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अगर देखो किसी प्रोडक्ट्स के जो है ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो उसकी डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक होगी। और जिसकी जो है कंज्यूमर कैन इजीली क्योंकि स्विच कर सकते हैं द प्राइस राइजेस। ठीक है, तो जो अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो मोर द इलास्टिक डिमांड। ठीक है, और कंज्यूमर क्योंकि स्विच कर सकते हैं इजीली अगर प्राइसेस राइज होता है। और वहीं पर अगर कोई प्रोडक्ट है उसके कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बहुत कम सब्स्टिट्यूट है, तो उसकी डिमांड कैसी होगी, मोर क्या होगी, इन इलास्टिक होगी। तो अगर हमने कहा कि कोई प्रोडक्ट है उसके
ज्यादा से ज्यादा आपके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, मोर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, तो आपकी डिमांड कैसी होगी, मोर इलास्टिक। अब वहीं पर अगर कोई आपके प्रोडक्ट्स उसके नो या बहुत कम सब्स्टिट्यूट्स है उसके, नो या बहुत कम सब्स्टिट्यूट्स है, तो उस समय डिमांड कैसी होगी आपके, इन इलास्टिक होगी। तीसरा पॉइंट आपका इसमें आ जाएगा प्रपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंड, मतलब आप अपने इनकम का कितना प्रपोर्शन खर्च करते हैं, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। तो ऐसे गुड्स जो हमारी जो इनकम है उसका लार्ज पोर्शन अगर उन पे जाता है तो उनकी जो मतलब वो होगी इलास्टिक डिमांड होगी, ठीक है। अगर कोई गुड्स ऐसे उनके हमारी इनकम का उन पे लार्ज पोर्शन जाता है तो यूजुअली उनकी डिमांड कैसी होगी, मोर इलास्टिक डिमांड होगी। वहीं पर अगर आपका प्रोडक्ट चीप है, सस्ता है, जैसे नमक हो गया, माचिस हो गई, तो इनकी डिमांड, क्योंकि इन पे हमारी इनकम का कम पोर्शन जा रहा है, तो इनकी डिमांड कैसी होगी, इन इलास्टिक होगी। तो अगर चीप प्रोडक्ट है जिसपे मतलब आप अपनी इनकम का कम हिस्सा खर्च कर रहे हो, तो उस केस में डिमांड कैसी होगी, इन इलास्टिक होगी। वहीं पर अगर आपकी इनकम का उस प्रोडक्ट पे ज्यादा पैसे जा रहा है, मतलब वो प्रोडक्ट आपके लिए एक्सपेंसिव है, तो वहां पर हमें कैसे देखने को मिलेगा, वो डिमांड मोर इलास्टिक डिमांड देखने को मिलेगी। तो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम में हमने इससे पढ़ा कि अगर आपका प्रोडक्ट सस्ता है तो डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक होगी, क्योंकि अगर भी प्राइस चेंज हो भी जाता है तो उस पर हमारे खर्चे पे कम ही तो असर पड़ेगा। बट वहीं पर अगर आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, जैसे घर खरीदना हो गया या हाउस हो गया, तो हमारी डिमांड कैसी होगी, ज्यादा इलास्टिक, क्योंकि अगर इनका प्राइस चेंज हो जाता है तो हमारे बजट पे बहुत ज्यादा असर डालने वाला है, इसलिए। फोर्थ आपका है इसमें टाइम पीरियड। तो देखो जो लॉन्ग रन होती है उसमें डिमांड कैसी होती है, ज्यादा इलास्टिक होती है, क्योंकि लॉन्ग रन में कंज्यूमर के पास टाइम रहता है कि ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकता है या अपनी हैबिट में एडजस्टमेंट कर सकता है। वहीं पर शॉर्ट रन में डिमांड कैसी होती है, इन इलास्टिक होती है, क्योंकि भाई अब कंज्यूमर इतने कम समय में अपना सब्स्टिट्यूट मतलब उसके ऑल्टरनेटिव कहाँ से ढूंढेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि शॉर्ट टर्म में आपका, शॉर्ट टर्म मतलब कम टाइम पीरियड में क्या होगा, आपकी डिमांड कैसी होगी, इन इलास्टिक होगी। रीजन क्या बताया, क्योंकि इतने शॉर्ट रन में कंज्यूमर के पास कहाँ इतना टाइम होगा कि वो अपने कंज्यूमशन हैबिट में बदलाव कर सके या ऑल्टरनेटिव ढूंढ सके। वहीं पर लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में क्या होगा, लॉन्ग टाइम पीरियड में डिमांड कैसी होगी आपकी, मोर इलास्टिक होगी, क्योंकि इस समय कंज्यूमर के पास टाइम है कि वो अल्टरनेटिव्स को ढूंढ सके या अपनी हैबिट में एडजस्ट कर सके। फिफ्थ इसमें पॉइंट आता है आपका एडिक्टिवनेस और हैबिचुअल कंजप्शन, कि भी कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर के लिए हैबिट फॉर्मिंग होते हैं या कंज्यूमर को एडिक्टिव गुड्स होते हैं ना, ऐसे गुड्स बहुत सारे, जैसे टबैको वगैरह हो गया, या इसमें आपके वो भी आ सकते हैं अल्कोहल, सिगरेट्स वगैरह, ये सब कुछ, ठीक है, जो आपके हैबिचुअल कंजप्शन में आते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट में आपका आ गया एडिक्टिवनेस। एडिक्टिवनेस मतलब इन प्रोडक्ट की कंज्यूमर को हैबिट है, लत है, ठीक है। तो ऐसे गुड्स की जो डिमांड होती है वो कैसे होती है, इन इलास्टिक होती है। इनकी डिमांड कैसी होती है, इन इलास्टिक होती है। किन की बात कर रहे हैं हम, जो आपके एडिक्टिव या हैबिचुअल कंजप्शन में आते हैं।
एग्जाम्पल में मैंने बताया आपका, जैसे अल्कोहल हो गया, टबैको वगैरह, किन बहुतों को होती है ना टबैको वगैरह खाने की आदत, तंबाकू, दारू, ठीक है, सिगरेट होगी ये। तो इनकी डिमांड्स आपकी कैसी होगी, इन इलास्टिक डिमांड होगी, क्योंकि अगर इनके प्राइस में चेंज भी होता है तो कंज्यूमर तब भी कंटिन्यू रखेगा इनके कंजम्पशन को। ठीक है, अगर इनके प्राइस बढ़ भी जाते हैं तो मतलब जो एडिक्टिव गुड्स होते हैं उसमें कंज्यूमर अपने जो बाइंग होता है उसको कंटिन्यू रखता है। फिर आपका 6 पॉइंट इसमें आ जाता है ब्रांड लॉयलिटी। ब्रांड लॉयलिटी, तो इसमें ये होता है कि जैसे होता है ना बहुत सारे लोग कुछ भी मतलब कपड़े खरीद रहे हैं या कुछ भी शूज खरीद रहे हैं या कोई प्रोडक्ट ही है, तो बहुत सारे ब्रांड में आता है, ठीक है, हर इस तरीके से ब्रांडेड आते हैं ना, मतलब हर ब्रांड का आता है चाहे कपड़ों में या किसी भी चीज में, ठीक है। तो अगर लोगों को उस ब्रांड के प्रति लोगों को अच्छा लगता है वो ब्रांड उनको, या लॉयल है उस ब्रांड के प्रति, तो उनकी डिमांड कैसे होगी, इन इलास्टिक होगी। अगर प्राइस इंक्रीज भी हो जाता है बट उनको ब्रांड पसंद है तो वो उतना प्रभावित करेगा नहीं उनकी डिमांड को, तो उनकी डिमांड कैसी होगी, इन इलास्टिक होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे एप्पल यूजर है वो आपके आईफोन्स को खरीदते हैं ना, चाहे उसका प्राइस हाई भी हो जाए, क्योंकि उनको ब्रांड पसंद है, ब्रांड के प्रति वो लॉयल है। हाँ वो अलग बात है कि भी ब्रांडेड चीज भी वही खरीदेगा जिसके पास पैसे होंगे, वही तो ब्रांड के प्रति अपनी लॉयल्टी बनाएगा। स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी कैन मेक डिमांड इन इलास्टिक। अब जैसे पीने मतलब जो आपकी अल्कोहल वगैरह आती है उसमें भी तो बहुत सारे ब्रांड आते हैं, ठीक है। तो कोई है अगर किसी को स्पेशल किसी ब्रांड का पसंद है, बहुत सारे ब्रांड आते हैं उसमें भी अल्कोहल में, तो किसी को किसी ब्रांड का पसंद है लेकिन उस ब्रांड का प्राइस अगर बढ़ जाता है और जो दारू है वो सस्ती मिल रही है, बट उस ब्रांड के प्रति लॉयल है, उन्हें वो ब्रांड पसंद है, तो जो इस तरीके से ब्रांड अगर उनकी लॉयलिटी तो वो तब भी उसी को खरीदना चाहेंगे, उसकी प्राइस बढ़ भी जाएगी, क्योंकि उस ब्रांड के प्रति उनकी लॉयलिटी, उसको पसंद करते हैं उस ब्रांड का वो। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट में, चाहे आपके कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट हो जाते, होता है ना किसी को किसी ब्रांड की मतलब लिपस्टिक होगी या सन स्क्रीन है वो पसंद है, अगर वो अफोर्ड भी कर सकते हैं या थोड़ा उसका प्राइस बढ़ भी जाता है तब भी उसको खरीदना चाहेंगे, क्योंकि उस ब्रांड के प्रति लॉयल है या वो प्रोडक्ट को इतना फायदा दे रहा होगा, ठीक है। इवन इफ प्राइजेस इंक्रीज। 7 पॉइंट इसमें आ गया आपका डेफिनेशन ऑफ द मार्केट। देखो डेफिनेशन ऑफ मार्केट में आपका ऐसा है कि अगर जो आपका प्रोडक्ट है वो ब्रॉडली डिफाइन किया गया है, जैसे एग्जांपल फूड की डिमांड, तो वो कैसी होती है, इन इलास्टिक होती है, क्योंकि पीपल उसको खरीदेंगे खाने के लिए। बट अगर कोई प्रोडक्ट ऐसे कि नैरोली डिफाइंड प्रोडक्ट है, ठीक है, तो जैसे आपके क्या हो गया पेप्सी वगैरह हो गया, तो उनकी डिमांड कैसे होती है, इलास्टिक होती है, क्योंकि इनके सब्स्टिट्यूट्स वगैरह अवेलेबल है, ठीक है, जैसे कोक हो गया, माजा हो गया, उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ना, इस तरीके से। तो ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट ब्रॉडली डिफाइंड है तो उसकी डिमांड कैसी होगी, मोर इनलास्टिक होगी, और अगर आपका नैरोली डिफाइंड प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल जैसे पेप्सी वगैरह होगी, तो उनकी डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक डिमांड होती है। 8 आपका इसमें आ गया ड्यूरेबिलिटी ऑफ द गुड्स, ठीक है। देखो जैसे आपके जो ड्यूरेबल गुड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो डिमांड होती है वो मोर इलास्टिक होती है, क्योंकि इनके हम परचेज को क्या करते हैं, डिले कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। तो जो आपके ड्यूरेबल गुड्स होते हैं तो इनकी डिमांड कैसी होती है, मोर इलास्टिक। ड्यूरेबल गुड्स में आपके एप्लीकेशंस मतलब टीवी आ गया, फ्रिज आ गया,
जितने भी आपके अप्लायंसेस होते हैं वो सब आ जाते हैं ना ड्यूरेबल गुड्स, जो लंबे समय तक चलने वाला गुड्स है, ठीक है। अब देखो जैसे जो रोजमर्रा की चीजें जो ड्यूरेबल नहीं है, तो भाई सब्जी वगैरह है, अगर आप घर के लिए ला रहे, दालें हैं, तो उनको तो आपको खरीदना ही पड़ेगा ना वो, क्योंकि उनको तो आपको रोज कंज्यूम करना है, रोज खाना है, तो उनकी तो डिमांड आप डिले नहीं कर सकते। बट ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ठीक है, इनकी डिमांड आप फिर भी डिले कर सकते हो। तो इनकी डिमांड कैसी होती है, मोर इलास्टिक होती है, इनकी परचेस को आप डिले कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। फिर आपका है प्राइस लेवल। देखो, अगर कोई प्रोडक्ट, तो उसका प्राइस अगर बहुत हाई है या बहुत लो है, तो उसकी इलास्टिसिटी चेंज होगी। क्यों, किस कारण से, आपकी अफोर्डेबिलिटी वाली फैक्टर के कारण से, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण से, ठीक है। तो प्राइस लेवल में आपका इस तरीके से है कि एट वेरी हाई और वेरी लो प्राइस की भी अगर बात करें, तो इलास्टिसिटी चेंज होती है। किस कारण से, अफोर्डेबिलिटी और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण से। ये ऐसा है प्राइस एक्सपेक्टेशन की अगर बात करें कि कंज्यूमर को लग रहा है कि इन फ्यूचर प्राइस बढ़ जाएगा, जैसे रियल एस्टेट और फ्यूल के उसमें ना, तो क्या करेंगे, अभी ज्यादा खरीद लेंगे ये सोचकर कि इनकी, तो तब उस समय उसकी डिमांड कैसे हो जाएगी, इन इलास्टिक। लास्ट पॉइंट इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, साथ में कंज्यूम किए जाते हैं। जैसे आपका प्रिंटर और इंक हो गया, या कार और फ्यूल हो गया, इस तरीके की। तो जो इनकी, इन गुड्स की जो डिमांड इलास्टिसिटी है, वो किससे प्रभावित होगी, उनके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से भी प्रभावित होगी, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में ऐसे ही होता है, जिनको हम साथ में कंज्यूम करते हैं, तो जिनकी इलास्टिसिटी डिमांड है, वो आपके, जो आपका कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट है, उसके प्राइस से भी प्रभावित होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।